एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो एसएससी ने पोस्ट प्रेफरेंस जो मांगी है, फॉर्म फिल करवाया है। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय आप सभी देख पा रहे होंगे, ये एक जो आपका ऑप्शन फॉर्म है प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑन या किसी भी ऑफिस के लिए जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए आपका ये फॉर्म है। ठीक है, अब इस फॉर्म में ये तो वैसे है, बाकी आप किसी पोस्ट प्रेफरेंस पे अगर फिल करते हैं ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सारी की पोस्ट दी हैं और ये इनका देखो यहाँ पर पोस्ट कोड दिया है। ठीक है भाई, आप देख पा रहे होंगे, ये देखो ये यहाँ पर दिया है पोस्ट कोड और ये है नेम ऑफ पोस्ट, अलग अलग ये पोस्ट दी हुई हैं और ये है आपका जो डिपार्टमेंट है या जो मिनिस्ट्री है या ऑफिस है उनकी डिटेल। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय जो ध्यान रखना है वो पॉइंट ये है, यहाँ पर आपको कुछ डिक्लेरेशन करवाएंगी यानी घोषणाएं करवाएंगी और उनको घोषणा करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको ध्यान देना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ। और उन पॉइंट्स को आपको हर स्टूडेंट को जो भी मेंस देकर आए हैं, अब वो पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते समय अगर ये पॉइंट में ध्यान रखेंगे तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आगे जो नुकसान है वो नहीं होगा। इसको ध्यान समझना क्या है। पहली चीज़ तो जो पहली घोषणा है वो ये है, साफ साफ स्पष्ट करी गई है यहाँ पे क्या है, वो ये है कि द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड अबव बाय मी आर फाइनल, मतलब मेरे द्वारा जो घोषणा की, जो ऑप्शन ये फिल किए गए हैं वो अंतिम रूप हैं यानी फाइनल हैं। आई एम ऑल्सो फुली अवेयर दैट नो चेंज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड बाय मी अबव वुड बी परमिटेड, मतलब मेरे द्वारा जो पोस्ट प्रेफरेंस दी गई हैं वो मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ कि ये वन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। जो आपका सेकेंड पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना, क्योंकि इसमें जितनी भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं, चाहे वो एनआईए में हो, चाहे सीबीआई में हो, या एमएचए में हो, या सीबीएन में हो, या एक्साइज में हो, एग्जामिनर हो, जितनी भी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की जो भी पोस्ट हैं उन सभी पर आपको पता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट है। ठीक है भाई, अब इसके अलावा एक और पोस्ट है जो है यूडीसी इन बीआरओ, और ये जो पोस्ट है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, तो ये इसमें भी फिजिकल होना है और आपका मेडिकल टेस्ट होना है। काम की बात ये है कि जो लास्ट पॉइंट है वो आपको बहुत समझना है ध्यान से, वो ये है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो लास्ट लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये दे रखी है इन्होंने साफ साफ। वो लाइन ये है कि अगर जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आपको एसएससी जो है वो अलॉट करता है, वो फाइनल रिजल्ट के बाद क्या होगा, आपका मेडिकल, जैसे अगर मान लो ऊपर जो दी गई पोस्ट हैं जिन पे हमने बात की थी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, तो रिजल्ट आने के बाद, फाइनल रिजल्ट आने के बाद उन पर होगा फिजिकल स्टैंडर्ड यानी फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड यानी मेडिकल टेस्ट होगा। इन केस अगर आप किसी भी स्टेज पर, चाहे फिजिकल में या मेडिकल टेस्ट में अगर फेल होते हैं, तो आपको वो मिनिस्ट्री यानी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई भी अलग पोस्ट नहीं दी जाएगी। ये बात आप ध्यान में रखना है। अगर इन केस आपको, मान लीजिए आपने पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 पे भर दिया सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर इन सीबीएन या एनआईए, और आपको वही अलॉट हो गया, मान लो आपको एनआईए ही मिल जाता है। ठीक है भाई, एनआईए में आपको सब इंस्पेक्टर मिल जाता है, तो इनकेस इसमें होगा क्या, अगर इसमें फिजिकल होता है बाद में रिजल्ट आने के बाद, और फिजिकल में आप बाई चांस इनकेस ऐसा ना हो लेकिन अगर फेल होते हैं, तो आपको कोई भी दूसरा ना तो डिपार्टमेंट मिलेगा ना ही अलग कोई पोस्ट मिलेगी। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आप पहले अपने आप को इंश्योर कर लेना कि आप फिजिकल और मेडिकल के लिए तैयार हैं पूर्णतः, तो ही आप इन पोस्ट प्रेफरेंस पे भरें। अगर कोई फिजिकल में आपके प्रॉब्लम है तो फिजिकल मतलब किसी तरह होता ना कि पैर में कोई प्रॉब्लम है या हाथ में कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये पोस्ट प्रेफरेंस नंबर 1 पे ना भरें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।